Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from SCC Study Knowledge. मैं GK सर SCC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आप सबों के बीच कंजंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंजंक्शन के बारे में डिटेल से इनकी डेफिनेशंस, टाइप्स और एग्जाम्पल को बताएंगे और आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स करेंगे, मैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो मैं अब आप सबों के बीच कंजंक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, मैं उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन ये क्या बना है? दो वर्ड के मेल से बना है। किससे बना है? दो वर्ड के मेल से। CON कन प्लस जंक्शन, JUNCTION कंजंक्शन। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है कन प्लस जंक्शन, कंजंक्शन। कन मीन्स क्या होता है? कनेक्ट। कन मीन्स क्या होता है? कनेक्ट। ठीक है, और जंक्शन मीन्स क्या होता है? मोर देन वन। मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन। कन यानी कनेक्ट, जंक्शन यानी मोर देन वन। और कनेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? जोड़ना। ठीक है ना, कनेक्ट यानी जोड़ना। और मोर देन वन को हिंदी में क्या कहेंगे? एक से अधिक। एक से अधिक यानी वह वर्ड जो दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों और सेंटेंसों को क्या करे? आपस में जोड़े। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, कंजंक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहते हैं हम लोग कंजंक्शन को हिंदी में? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अब हम लोग इसका डेफिनेशन से समझेंगे विस्तार से। क्या लिखेंगे? द वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। लिखेंगे क्या हम लोग? द वर्ड विच इज used to join two words, phrases, clauses and sentences is called conjunction. The word which is used to join two words, phrases, clauses and sentences is called conjunction. ठीक है, हम इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? वह शब्द जो दो शब्दों, मुहावरों, वाक्यों और उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? वह शब्द जो दो शब्दों, मुहावरों, वाक्यों और उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी वह शब्द जो दो शब्दों, मुहावरों, वाक्यों और उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हो गया
so that and also to nor for since that when while before if as if therefore because either or neither nor not only but also not only but also etc। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम लोग सेंटेंस से इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, जैसे आई नो दैट ही इज क्वाइट फाइन, इसको सेंटेंस में क्या समझेंगे? आई नो दैट ही इज क्वाइट फाइन। यहाँ पर जो ये दैट है, ये क्या है? कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन। ये ही क्या करता है? दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? मैं जानता हूं कि वह बिल्कुल अच्छा है। इसका हिंदी क्या होगा? मैं जानता हूं कि वह बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, मैं जानता हूं कि वह बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर जो ये की है, यही क्या कर रहा है? दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसका दूसरा हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। इसका दूसरा हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल? ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? वह दोषी था इसलिए उसे सजा दी गई। वह दोषी था इसलिए उसे सजा दी गई। ठीक है, वह दोषी था इसलिए उसे सजा दी गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे जो है दो सेंटेंस अलग अलग है और जब उसको कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं तो वह कैसे एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस को शो करता है, बनाता है। जैसे देखिए, हम लोग लिखेंगे आई लाइक मैंगोज। आई लाइक मैंगोज, इसका हिंदी क्या हो गया? मैं आम पसंद करता हूं। मैं आम पसंद करता हूं। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं मुझे आम पसंद है। मुझे आम पसंद है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं दूसरा उपवाक्य? आई ऑल्सो लाइक एप्पल। आई लाइक मैंगो, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स। ठीक है, आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स, इसका हिंदी क्या होगा? मुझे सेब भी पसंद है। मुझे सेब भी पसंद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मुझे है, यहाँ भी मुझे है, यानी सब्जेक्ट क्या है? एक ही है। ठीक है, सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग उपवाक्यों में बटा हुआ है। जब इसको क्या करेंगे हम लोग? कंजंक्शन के साथ जोड़ देंगे तो क्या कर देगा? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, जो क्या होगा? सुनने में हमें अच्छा लगेगा। तो इसको हम कंजंक्शन इससे जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना सेंटेंस लगता है अच्छा दिखने में। इसको क्या लिखेंगे? जैसे आई लाइक मैंगोज। आई लाइक मैंगोज
एंड एप्पल्स, एंड एप्पल्स। आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। तो ये यहाँ पर जो एंड है ये क्या है, कंजंक्शन का काम किया। इस प्रकार से क्या लग रहा है, हमारा सेंटेंस एकदम बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, मुझे आम और सेब पसंद है। ठीक है, मुझे आम और सेब पसंद है। ठीक है, मुझे आम और सेब पसंद है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डिटेल से कंजंक्शन का डेफिनेशन देख लिए, इसका एग्जांपल देख लिए और सेंटेंस से भी देख लिए हम लोग एग्जांपल। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए इसके टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का मुख्य रूप से कितना प्रकार है, दो प्रकार है। कितना प्रकार है, दो प्रकार। पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समान पदीय समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहेंगे हम लोग हिंदी में से, समान पदीय समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा क्या है एग्जांपल, दूसरा टाइप्स क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहेंगे हिंदी में, आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दो टाइप्स को देखें, कौन कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या है, कंजंक्शन के मेन रूप से दो टाइप्स है। ठीक है, आशा करता हूं मैं आप सबों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इनके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम इनका विस्तार से डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशन और एग्जांपल बताएंगे। और इतना ही बस आज के लिए, धन्यवाद।